महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के अंदर खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के दलों के बीच दोनों राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में सपा की ओर से मांगी गई 3 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दोनों पार्टियों का यह कदम अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में जाकर ऑल को सेलेक्ट करिए। अखिलेश यादव के बयान के बाद सपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। अबू आसिम आजमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि महाराष्ट्र में सेक्युलर वोटों का बंटवारा हो। सपा अब भी महाविकास आघाड़ी के जवाब का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि महाराष्ट्र में सपा की पहले पूरी कोशिश रहेगी कि सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। यदि गठबंधन सपा को साथ नहीं रखना चाहता है तब सपा वहीं से चुनाव लड़ेगी जहां उसका संगठन मजबूत है और वहीं से चुनाव लड़ेगी जहां से गठबंधन को नुकसान ना हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र में सपा की ओर से मांगी गई 3 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि हम इग्नोर होने वालों में से हैं। कहां से कौन चुनाव लड़ेगा यह समाजवादी पार्टी के प्रदेश यानी महाराष्ट्र अध्यक्ष तय करेंगे। पहले तो हम गठबंधन में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वे यानी कि महाविकास आघाड़ी हमें गठबंधन में नहीं रखेंगे तो हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे या जहां हमारा संगठन काम कर रहा है। हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जो गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। ये घटना छतरपुर, बिश्रामपुर, गढ़वा और धनवार जैसे क्षेत्रों में गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इंडिया गठबंधन के लिए सीट बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को आरजेडी नेतृत्व को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। वे आरजेडी नेतृत्व से लगातार संपर्क में हैं और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने से पहले आरजेडी पर अपने उम्मीदवार वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। अगर आरजेडी अपने उम्मीदवार नहीं हटाता है तो वाम दल, जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी उम्मीदवारों का विरोध कर सकते हैं, जिससे महागठबंधन और कमजोर हो जाएगा।